अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपके सामने जो हम इस वीडियो के अंदर चिल्ड वाटर और कूलिंग वाटर की लाइंस की फ्लशिंग के लिए जो साइकिल बना रहे हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है पहले बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको इस फ्लशिंग सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो अब हम इसकी जो प्रैक्टिकल में आपको वीडियो दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इन लाइन्स को हम मिलाएंगे क्योंकि हमने इनकी फ्लशिंग करनी है। यहाँ से हमने जो मैंने आपको बताया था ड्राइंग के ऊपर बाईपास वगैरह बनाएंगे, वो यहाँ पे बनाएंगे। इन वाल्स को बंद कर देंगे ताकि चिलर के अंदर पानी ना जाए। उसके बाद हमने जो चिलर के फ्लंच हैं उनको डेड कर दिया, डेड प्लेट से रख के। ये सामने जो चिल्ड वाटर के फ्लंच हैं उनको हमने बंद कर दिया। चिलर के अंदर भी हमने पानी नहीं जाने देना, पंप्स के अंदर भी पानी नहीं जाने देना। और उसके साथ साथ हमने जो ये आप देख रहे हैं, इन वाल्स को बंद कर दिया, आउट के ऊपर जो वाल लगे हुए हैं ताकि हमारे चिलर में बैक साइड से प्राइस जाए। ये वाल्स भी हमने बंद कर दिए। सबसे पहले हम जो सेंटर वाली लाइन्स हैं इनको फ्लशिंग करेंगे, और ये कूलिंग वाटर की लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे कि बाहर से ये फ्लशिंग हो जाए, पानी हमारा यहाँ से सर्कुलेट हो जाए। अगर आपको इसकी प्रॉपर समझ लेनी है आपने, तो आपने जो मैंने लास्ट वीडियो देखी है, अपलोड किया है HVAC प्रोजेक्ट के ऊपर, मैंने 18वीं वीडियो को टाइटल दिया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन लाइन से जो पहले है, यहाँ से हम फ्लशिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके बाद ये हमारी मेन लाइंस हैं। तो वाल्स हमने बंद कर दिए हैं। जो इन लाइंस के अंदर कचरा वगैरह होगा, पंप से पहले की लाइंस हैं, पंप की वाल्स भी हमने बंद कर दिए हैं। सिर्फ ये जो लाइंस जा रही हैं इनकी फ्लशिंग हो रही है इंटरनल। बाईपास चल चुका है यहाँ पे हमारी प्लंग, और ये आप देख रहे हैं सबसे डाउन पॉइंट के ऊपर हमने इसके फ्लशिंग के लिए यहाँ से पानी निकाली जा रहे हैं, और नया पानी हमने इसके ऊपर कनेक्शन किए हुए हैं। जो गेज का प्रेशर, वहाँ से हमने इसको पानी नया फिल करते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने बाईपास बनाया है। ये आप देख रहे हैं, चिलर से पहले बाईपास बना लिया कि हमारे चिलर, और ये जो डेड फ्लंच लगे हुए हैं यानी कि चिलर के अंदर पानी नहीं जाएगा, यहाँ से ये हमारे पानी बाईपास हो गए हमारी लाइन्स के अंदर चला जाएगा, और हम इन लाइन्स को फ्लश कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये कूलिंग वाटर की लाइन के अंदर हमने बाईपास बना लिया है। ये चिलर को जा रही है एक लाइन और एक वापसी है, तो हमने दोनों यानी कि वाल्स बंद करके आगे से, तो ये हमने इन लाइन्स को बाईपास बना दी। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आएगा और यहाँ पर वापस जाके ये हमारे दोबारा कूलिंग टावर में चला जाएगा पानी। इस तरह फ्लशिंग करते रहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारे बाईपास दोनों बन चुके हैं। तो उसके बाद हम इनके जो फ्लंच वगैरह, इनको पानी को ड्रेन करवाएंगे डाउन पॉइंट से। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियोस भी बनाते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो अब हमने जो फ्लशिंग कर लिया है, अब हम इसकी जो फ़िल्टर भी लगा के स्टेनर सर्विस कर लिया है, यानी कि जो मैंने आपको जाली कही थी वो भी हमने लगा के इसको फ्लशिंग कर लिया है। पानी इन कर दिया जाली को लगा के, यानी कि पहले डेड फ्लश प्लेट्स लगाई थी, और अब हमने इसके अंदर जाली रख के भी फ्लश कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से हम अब वो जाली है जो स्टेनर है बेसिकली, उसको भी निकाल लेंगे। तो अगर आप इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि ये मल्टीपल चिलर सिस्टम है, तो इसके अंदर मैंने ड्राइंग के ऊपर एक रिसेंटली जो लास्ट वीडियो वो अपलोड किया फ्लशिंग के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं, इसको आप उस वीडियो को देखें तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव मिल जाएगी कि ये हमने किस तरीके से वर्किंग की है, किस तरीके से आप इस अगर चिलर एडिशन कर रहे हैं, एक चिलर ऐड कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने अब हम इसमें से जाली को निकालेंगे। ये पानी जो है बिल्कुल हमारा नीट एंड क्लीन आ रहा बाहर, और जाली के अंदर भी कोई इतना ख़ास कचरा नहीं, लेकिन ये लगाना ज़रूरी होती है, कोई बड़ी चीज़ जाके आपकी चिलर की ट्यूबों को डैमेज ना कर दे। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमने इसको पहले डेड फ्लंच लगा के चिलर में पानी एंटर नहीं होने दिया, फिर हमने ये जाली लगा के फिर हमने इसमें चिलर के अंदर पानी को एंटर किया, और अब हम इस जाली को निकाल लेते हैं। अब हम इसको फ्रीली पानी को इसके अंदर इन कर देंगे। तो पंप्स में भी इसी तरह आपने पहले एक्सटर्नल प्रेशर दे के आपने फ्लशिंग कर लेनी है, और डाउन पॉइंट से फ्लशिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने पंप्स के वाल खो के पंप्स को चला के, और लेकिन पंप की सेक्शन के ऊपर आपका स्टेनर लाजमी होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये जाली अब हमारी बाहर आ चुकी है। इसके अंदर कोई इतना ख़ास कचरा नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि हमने फ्लशिंग है जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली है। ये गैसकेट भी हमने निकाल ली। तो इस तरीके से आप इसकी फ्लशिंग कर सकते हैं किसी भी न्यू चिलर की, क्योंकि ये फ्लशिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो तमाम जितना भी गंदा वो आपके चिलर में चला जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसके जो फ्लशिंग के पॉइंट है वो भी हमने निकाल दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेन वाल्स को बंद करके चिल्ड वाटर के भी, और पंप से पहले आपने फिर आपके इनके स्टेनर भी सर्विस करें। स्टेनर सर्विस करना लाजमी है, क्योंकि जितना भी कचरा होगा वो पंप से स्टेनर वगैरह में आएगा सर्कुलेशन की सूरत में। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इनके चिल्ड वाटर के भी स्टेनर सर्विस करेंगे और कूलिंग वाटर के भी स्टेनर सर्विस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल्स के ऊपर, आप इसकी कमीशनिंग वगैरह के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर देंगे।